एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाय द वेक्टर्स। जैसे हमारे पास यहाँ दो वेक्टर दिए हैं और इनको यूज करके हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो हम लोग वेक्टर और डॉट क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालते हैं। जैसे इसे ए वेक्टर एज्यूम कर दे रहे हैं और इसे बी वेक्टर एज्यूम कर रहे हैं, और ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अगेन डिटरमिनेंट मेथड से बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा रोज सेट होता है आई जे के पोजीशन वेक्टर से। पहला वेक्टर हमारा ए है, जिसमें आई जे के एल एम एन के वैल्यू को चढ़ाते हैं 1 -1 3 बनेगा। फिर वी वेक्टर में एल एम एन के वैल्यू को चढ़ाते हैं 2 -7 और 1 बैठा। आई पोजीशन वेक्टर डाले तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, -1 और 1 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन देंगे, -7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -21 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का साइन देंगे। फिर जे पोजीशन वेक्टर डालेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1, फिर -2 और 3 का मल्टीप्लाई हो गया 6, प्लस का साइन देंगे। के पोजीशन वेक्टर को डालेंगे तो मल्टीप्लाई इनके और इनके बीच होगा, 1 और -7 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 आ जाएगा, -2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा। आई पोजीशन वेक्टर 1 माइनस प्लस 21 हो गया, माइनस जे पोजीशन वेक्टर डालें तो यहाँ -5 बनेगा, प्लस के पोजीशन वेक्टर डालें तो यहाँ -7 माइनस प्लस 2 बनेगा। फाइनली 21 + 1 22। आई पोजीशन वेक्टर माइनस प्लस 5 जे पोजीशन वेक्टर, इसे कैलकुलेट करेंगे -5 आएगा, -5 को इस प्लस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन -5 के पोजीशन वेक्टर बन गया। अब हमसे पूछा था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का। जब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोले तो हमें दो वेक्टर के प्रोडक्ट रिलेशन का मैग्नीट्यूड ही निकालना होता है। तो फाइनली हमारा एल के प्लेस पे आएगा 22 का स्क्वायर, प्लस एम के प्लेस पे आएगा 5 का स्क्वायर, प्लस एन के प्लेस पे आएगा -5 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर 484, 5 का 25, -5 का भी +25। ऐड कर लेते हैं, 5 + 10 4 14, हाथे बच गया 1, 9 2 11 2 13, हाथे बच गया 1, 4 और 1 5। फाइनली हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का वैल्यू निकल गया।